सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस पावरफुल एक और वीडियो में। मैं मोहम्मद यूसुफ, आईबीसी बड़ा बिजनेस, और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करूंगा कि मेरे क्या वो 4 सबसे इंपॉर्टेंट रीजन थे जिनकी वजह से मैं आईबीसी बना, और आपको भी इस चीज को बहुत गौर से देखना है। तो बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एकदम दिल से बात करूंगा कि ऐसे ये पावरफुल 4 रीजन क्या थे। तो सबसे पहला जो मेरा रीजन था आईबीसी बनने का वो ये था, जब मैंने स्टैट को देखा, क्योंकि मैं पहले भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करता था, वहां पे मेरी अर्निंग अच्छी खासी हो जाती थी। लेकिन मुझे जब एक चीज का पता चला कि एडटेक इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ आ रही है, और केपीएमजी और इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट भी ये बताती है कि एडटेक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज की डेट में 2.8 बिलियन डॉलर्स की है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री तकरीबन 12 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। तो बहुत तेजी से ग्रोथ आ रही है, जे कर्व पे चल रही है ये इंडस्ट्री। और अगर आप किसी भी इंडस्ट्री जो कि इतनी तेजी से ग्रो हो रही है और उसमें अगर आप पहले से आ जाओगे तो काफी एक्सपीरियंस होगा आपको उस इंडस्ट्री का। इसीलिए मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ एडटेक सेक्टर में उनकी फ्रेंचाइजी लिया, जिसको हम आईबीसी के नाम पे जानते हैं। दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा रीजन था वो ये भी था कि बड़ा बिजनेस के अंदर जो लोग चीज़ों को बता रहे हैं, जो लोग चीज़ों को सिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने बीबीए ड्रॉप आउट कर रखा है, मैं बीबीए ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूं, और मैंने 22 साल की एज में विवेक बिंद्रा जी के साथ ज्वाइन करा है। तो बीबीए के अंदर मुझे जो नॉलेज मिलती थी वो इनफ नहीं थी, जिसकी वजह से मैं कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास वो सारी नॉलेज नहीं थी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, सेल स्ट्रेटजीज क्या होती है, कैसे हम इफेक्टिवली ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को एक कहते नहीं ना अपनी ब्रांड रिकॉल करवा सकते हैं, कैसे ऐसी हमारी ब्रांड हो जाए जो हर आदमी के जबान पे हमारी ब्रांड का नाम आ जाए। तो ये स्ट्रेटजीज मुझे नहीं पता चल रही थी मेरे बीबी के अंदर, क्योंकि वहां पे मुझे जो लर्निंग्स मिल रही थी वो सारी की सारी लर्निंग्स पूरी तरह से थ्योरेटिकल थी। इसलिए मैंने सेकेंड ईयर में अपने बीबीए को ड्रॉप आउट करा, और मैंने विवेक बिंद्रा जी के साथ, जब मुझे ये पता चला कि उनके पास जो बिलीनियर प्रोफेसर है, यानी जो लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं वो खुद ही एक बिलीनियर है, यानी उन्हीं ने खुद ही अपनी कंपनी को जीरो से लेके आज हजारों करोड़ की कंपनी बनाई है। अगर आप बात करें एक दो का, अगर आप एग्जाम्पल बताओ तो एचडीएफसी बैंक, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा टर्नओवर जनरेट करने वाला प्राइवेट बैंक है, उसके वाइस चेयरमैन के मिस्त्री हमारे साथ प्रोफेसर हैं। अगर रिटेल सेक्टर की आप बात करो तो रिटेल सेक्टर में वी मार्ट सबसे बड़ा रिटेल चेन है इंडिया का, उसके जो हमारे ललित अग्रवाल जी है हमारे साथ प्रोफेसर है। ओयो की अगर बात करो, अगर आप यंगस्टर हो तो आप जानते होंगे रितेश अग्रवाल जी को, इंडिया के यंगेस्ट बिलीनियर हैं मिस्टर रितेश अग्रवाल जी, बड़ा बिजनेस के साथ आज प्रोफेसर है। इसी तरह से तकरीबन 70 से 80 ऐसे बड़े लोग अपनी प्रैक्टिकल लर्निंग को शेयर कर सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं इन लोगों से सीखूंगा तो मैं भी फ्यूचर में एक अपना बिजनेस कर सकूंगा और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकूंगा। इसी की वजह से मैं विवेक बिंद्रा जी के साथ ज्वाइन हुआ। और उसके साथ साथ विवेक बिंद्रा जी को तो आप सब जानते ही हैं, कितने बड़े आदमी हैं कि 1500 ज्यादा कॉर्पोरेट्स में वो ट्रेनिंग दे चुके हैं, और उन्हीं ने लॉकडाउन के अंदर 8 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बना दिए। 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी भी कंपनी के पास इंडिया में आज की डेट में नहीं है तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं भी देखना चाहता हूं। 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बड़ा बिजनेस ने क्रिएट करे हैं लॉकडाउन के टाइम पे, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना होता है तो उसके लिए आपको, अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है, कोई पैसा वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, बल्कि आपको पैसे दे के वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट करना पड़ता है। और बड़ा बिजनेस ने 8 बार ये कारनामा कर लिखाया। और वर्ल्ड रिकॉर्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, उस कंपनी की रेपुटेशन बन जाती है, उस कंट्री की रेपुटेशन बढ़ जाती है। तो बड़ा बिजनेस ने ये कंट्रीब्यूट करा है इंडिया के लिए और पूरी की पूरी कंट्री के लिए। अगर मैं आपको बताऊं मेरा रीज़न नंबर 3 क्या था आईबीसी बनने के लिए, क्योंकि मुझे बिजनेस करना था, मैं रियल एस्टेट सेक्टर में भी था, तो मुझे ये था कि मुझे कोई अपना बिजनेस करना है। लेकिन बिजनेस करने के लिए मुझे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। आइडिया जो मेरे पास थे उसमें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लग रही थी, काफ़ी ह्यूज रिस्क था। लेकिन एज अ स्टूडेंट हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं हो पाती है कि हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे 10-15 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, हम उस इन्वेस्टमेंट को कर सकें। इसीलिए जब मुझे पता चला कि आईबीसी का जो एक बिजनेस है जहां पे कि हम सोलोप्रेन्योर बनते हैं, यानी एक ऐसा बिजनेस होता है हमारा जो हम अकेले भी स्टार्ट कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, तो मैंने उसको जाना, चीज़ों को समझा। क्योंकि अगर आप कोई भी आज की डेट में बिजनेस करोगे, सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा कोई ना कोई प्रोडक्ट, उसके बाद आपको मार्केट करना पड़ेगा, लास्ट में जाके आपका प्रॉफिट मार्जिन आता है। और कितना प्रॉफिट मार्जिन, 10% या 15%, इससे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं देता। लेकिन बड़ा बिजनेस के अंदर जब मुझे ये चीज़ पता चली कि यहाँ पे 40% तक का
प्रॉफिट मार्जिन आप अर्न कर सकते हो, यानी 40% तक का कंपनी आपको इंसेंटिव देती है। तो मुझे लगा डेफिनेटली इस चीज़ को करना चाहिए और मैंने उस चीज़ को करा। चौथा जो मेरा रीज़न था आईबीसी बनने का वो ये था कि यहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम था, आप भी इस चीज़ को सुन के एकदम चकरा जाने वाले हो सर, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है कहीं और किसी भी पूरे वर्ल्ड में आपने ये सपोर्ट सिस्टम नहीं सुना होगा। किसी भी कंपनी, क्या पूरे इंडिया की क्या बात करोगे, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करो तो ये सपोर्ट सिस्टम आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके नाम की वेबसाइट भी मिलती है, जैसे कि आप प्रमोशन करते हो, वहाँ पर बहुत सारे लोग आके आपको क्वेरी जनरेट करते हैं, आपको आपके नाम की वेबसाइट कंपनी देती है। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है वेबसाइट देना, कंपनी आपको आपका पर्सनल कोच देती है। ये पर्सनल कोच बड़े बड़े कॉलेजेस से ग्रेजुएट होके आते हैं, जो आईसीएम सर्टिफाइड बिजनेस कोच होते हैं, जिसको कि अगर आज की डेट में आप अगर हायर करोगे अपनी कंपनी में तो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की सैलरी आपको इनको देनी पड़ेगी। लेकिन बड़ा बिजनेस इसके ये देती है आपको, और इसकी कोई फीस आपसे चार्ज नहीं करती। ऐसे लोग आपको ट्रेन करते हैं। सोचिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है आपकी अगर अर्ली एज में आप डिसीजन लेते हो आईबीसी बनने का। उसके साथ साथ आपको मिलता है कंसल्टिंग साथी। कंसल्टिंग साथी बड़ा नया कॉन्सेप्ट आया है बड़ा बिजनेस के अंदर। बहुत सारे आईबीसीज ने ये क्वेरी जनरेट करी थी बड़ा बिजनेस के कि हमें और ऐसा कोई सपोर्ट दे दीजिए जिससे कि पहले दिन से मेहनत नहीं करना, हमें 1-2 महीना नहीं रुकना, कंसल्टेंट बनने के लिए हमें सीखना नहीं है, पहले दिन से हम बिजनेस कंसल्टेंट बन जाए, ये बता दिए। तो बहुत सारे कंपनी ने जब फीडबैक लिया आईबीसीज का, तो वहाँ पे बहुत सारे आईबीसीज ने कहा कि हमें कुछ ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिए जिससे की वजह से हम आईबीसी बने और पहले दिन हम कंसल्टेंट बन जाए। इसीलिए कंपनी ने कंसल्टिंग सारथी निकाल दी अपने आईबीसीज के लिए। बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आपके जो प्रोस्पेक्ट होता है, आपको कोई भी क्वेरी जनरेट करता है कि उसका कोई भी बिजनेस है XYZ, उसका रिटेल का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर का बिजनेस है, उसका सेल्स का बिजनेस है, मार्केटिंग का बिजनेस है, HR का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, उसके बिजनेस के अंदर ये दिक्कत आई है, आप सिर्फ वो क्वेरी अपने कंसल्टिंग सारथी में लिख देंगे, वहाँ पे आपको पूरे के पूरे उसके जवाब मिल जाएंगे कि उसका सलूशन क्या है, कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये पावर है कंसल्टिंग सारथी की। उसी के साथ साथ आपको एक मैनेजर भी मिलता है। बिल्कुल आप यही सोच रहे होगे सर इतना ज़्यादा कौन दे देता है आज के डेट में, बट ये सच है, ये ट्रूथ है। बिल्कुल मैं आपको हॉनेस्टी के संग ये चीज़ बता रहा हूँ। आपको एक मैनेजर भी मिलता है। ये मैनेजर आपका पूरा का पूरा सपोर्ट करता है, पूरा का पूरा आपका जो डे होता है उसको स्केड्यूल करने में आपकी हेल्प करता है कि सर आज की डेट में आपको कितना काम करना है, कितनी कॉल्स करनी है, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो क्या, सारी फॉलोअप, क्लोजिंग, सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करने आपका ये मैनेजर आपके लिए हर टाइम तैयार रहता है। ब्रांच से ये आपको मैनेजर दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक मॉडल है आईबीसी का, जहाँ पे आपको पैसा लगाना एकदम ना के बराबर, कमाने की अपॉर्चुनिटी लाखों है आपके लिए। और अगर नहीं भी कमा पाए तो यहाँ इतना सीख जाओगे 6 महीने के अंदर कि कोई भी बिज़नेस करोगे कभी भी फेल नहीं हो सकते, उसमें इस बात की गारंटी है। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए आईबीसी मॉडल की तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ पे अपनी क्वेरी जनरेट करिए, कॉल करके पूछिए, डीप डाइव में समझिए एक बार इन चीज़ों को कि कैसे आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो आईबीसी बन के। मैं आईबीसी मोहम्मद यूसुफ आपको इसी एक कॉल टू एक्शन के साथ मैं आपको कहूँगा, ये चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अपनी लाइफ में इनिशिएट करिए, इनिशिएटिव लिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ पे जाइए, फ़ोन मिलाइए, पूछिए कि मुझे ये समस्या है या मुझे लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है और मुझे आप क्या सोल्यूशन दे सकते हो। इसी के साथ मज़ा आया आप सबसे बात करके इस वीडियो में, और मैं मोहम्मद यूसुफ मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।